नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में 5 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से तैयारियां खूब है, विपक्ष की तरफ से भी तैयारी बहुत है। लेकिन इस बीच एनडीए ने प्लान क्या तैयार किया है, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि 5 सीट आसानी से उनके खाते में जाएगी। 2 बीजेपी के खाते में है, 2 जदयू के खाते में है, जो कि आसानी से जाएगी। 1 सीट पर मामला फंस रहा है, वो भी 1 सीट आसानी से निकाल ले जाएगी एनडीए। बिहार में 16 मार्च को 5 राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है। मैदान में 6 उम्मीदवारों के उतरने से 5वीं सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। इसी 5वीं सीट पर जीत पक्की करने और किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की अगुवाई में हुई बैठक एनडीए की 5 सीटें जीत तय करने को लेकर रणनीति यहां पर बन गई है। बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर एनडीए विधायकों की देर तक बैठक चली। इस दौरान चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा भी हुई। विधायकों को मतदान प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी दी गई। मतदान के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी गलती से वोट निरस्त होने जैसी समस्या को लेकर सतर्कता बरतने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। गौर करने वाली बात तो ये है कि 16 मार्च तक सभी विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया गया है। बैठक में सभी विधायकों को कड़े शब्दों में कहा गया है कि अगले 4 दिन वो पटना में ही रहेंगे और पटना छोड़कर नहीं जाएंगे। आंकड़ों के गणित के हिसाब से भाजपा और जदयू को 2-2 सीटें मिलना लगभग तय है, लेकिन सारा खेल 5वीं सीट का है। इस सीट को जीतने के लिए एनडीए को अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि महागठबंधन को 6 अतिरिक्त विधायकों का साथ चाहिए। वैसे बता दें, पटना में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी सहित अन्य दल के तमाम विधायकों ने बताया कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई। एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए की इस तरह की बड़ी बैठक पर सबकी नजरें थी। यह बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर हुई। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जो राज्यसभा सीट पर मामला फंस रहा है, 1 सीट को लेकर, उस पर बीजेपी जो है वो बहुत सोच विचार कर रही है। एनडीए की तरफ से प्लान तैयार किया गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 16 तारीख को राज्यसभा चुनाव होना है, तो चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा, हमारे एनडीए विधानमंडल की बैठक हुई, चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा हुई, 5 सीटें एनडीए की झोली में जाएगी। महागठबंधन के लोग चाहे कुछ भी कर ले, महागठबंधन की जीत नहीं होगी। राज्यसभा की 5 सीटें एनडीए जीतेगा। राज्यसभा चुनाव में भी एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगा और सभी एकजुट होकर मतदान करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, हम लोगों का बड़ा परिवार है, सब लोग मिलकर बिहार के विकास के बारे में काम करेंगे। हमारे 5 उम्मीदवार हैं, 5 की जीत होगी। वहीं मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, एनडीए की बैठक हुई है, हम 5 सीटें राज्यसभा चुनाव जीतेंगे, आरजेडी हार जाएगी, सब लोग मिलकर अपने 5 उम्मीदवारों को जिताएंगे। इस बैठक में बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर भी पहुंची थी। उन्होंने कहा, एनडीए की अनुशासनात्मक बैठकें, आंतरिक बैठकें चलती रहती हैं, इसलिए आज हम सभी मंत्री विधायक एनडीए के सभी नेताओं की बैठक हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर हमें प्रशिक्षण दिया गया। बहुत सारे पहली बार के विधायक हैं, तो किसी को कोई संशय ना हो, इसलिए पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए ये बैठक की गई थी। गौर करने वाली बात तो ये है कि जिस तरीके से 1 सीट को लेकर मामला फंसा हुआ है, उससे ये वाकई समझ आता है कि ये सीट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण एनडीए के लिए रखती है। वहीं अगर मैं विपक्ष की बात करता हूं, तो इस वक्त विपक्ष में जो किंग मेकर की भूमिका में है वो असदुद्दीन ओवैसी है और बसपा है।
दरअसल एआईएम के 5 विधायक हैं और बसपा का 1 विधायक है। इस हिसाब से ये 6 विधायकों का जो संख्या बल है ये मायने जहां विपक्ष के लिए रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं एनडीए की बात कर लेता हूं तो उन्हें केवल 3 विधायकों की जरूरत है। हालांकि चिराग पासवान ने बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने जिस तरीके से अपने पैर पीछे हटाए और सीधे तौर पर देखने को मिला उन्होंने ये त्याग जो किया है, क्या इसका बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा? क्योंकि चिराग पासवान की नजर सीएम कुर्सी पर है। दरअसल काफी समय से बिहार के अंदर जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं या जो पोस्टर लगाए गए, ये पोस्टर इस ओर इशारा करते हैं कि क्या चिराग के जो समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में चिराग पासवान ने साफ कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अगर उन्हें मौका मिला तो वो बिहार की सत्ता को संभालेंगे। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो हालात हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान क्या सीएम कुर्सी का रास्ता देख रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने कहा अगर राज्यसभा जाना होता तो उनके पिता के समय चले गए होते, लेकिन इस बार उनकी कुछ नजर कुर्सी पर है, बिहार की सत्ता पर है। हालांकि चिराग पासवान की जो मां है रीना पासवान, उनके राज्यसभा जाने को लेकर बात हो रही थी, लेकिन मामला अब दब गया है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है जो क्रॉस वोटिंग की कही जा रही है। एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली है। हाल ही में तेजस्वी यादव के जो पार्टी दफ्तर है वहां पर भी बैठक होती है। उस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इसमें बसपा का विधायक नहीं था, ओवैसी के यहाँ पर विधायक नहीं थे, और ओवैसी के विधायक और मायावती का जो एक विधायक है वही किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त है। देखिए सबसे बड़ी बात जो इस वक्त दिखाई दे रही है, इस वक्त जो नजर आ रही है, वो ये साफ बताता है कि क्या आगामी समय के अंदर विपक्ष को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ ये साफ कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा, तेजस्वी यादव का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले ओवैसी के साथ जो किया उसका नुकसान यहाँ उठाना पड़ेगा। दरअसल बता दें अपने दर्शकों को, बिहार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा था कि बिना ओवैसी के ही मैं कमाल कर जाऊंगा, और जब नतीजे सामने आए तो तेजस्वी मुंह छुपाकर भागते नजर आए। उन्हें अफसोस हुआ कि उस वक्त अगर हाथ ओवैसी संग मिला लिया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन इसमें बड़ा फायदा ओवैसी कमा गए और 5 सीटों पर उनके विधायकों की जीत हुई। इस हिसाब से देखा जा रहा है कि ओवैसी चाहते हैं उनकी ही पार्टी से कोई राज्यसभा जाए, तो विपक्ष में रार इस तरीके की छिड़ गई है। और यहाँ अगर मैं बात करूं तो जो क्रॉस वोटिंग की बात है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जाहिर तौर पर बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति को बेहतर समझती है। भारतीय जनता पार्टी इस जोड़ तोड़ की राजनीति को समझती है, जानती है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो क्रॉस वोटिंग की, तो यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए एक दिलचस्प बात और है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, और वो बात है जीतन राम मांझी को लेकर। जीतन राम मांझी की अगर मैं बात करता हूँ तो जो राज्यसभा की एक सीट को लेकर मांझी भी काफी ज्यादा जो है वो आक्रोशित नजर आ रहे थे। जिस तरीके से स्थितियां नजर आ रही थी वो ये साफ तौर पर बता रही थी कि क्या मांझी एनडीए का साथ छोड़ देंगे, लेकिन लगता है मांझी की भी नाराजगी को दूर कर लिया गया है। अब क्या वाकई क्रॉस वोटिंग से एनडीए को बड़ा फायदा होगा और जो विपक्ष है वो ऐसे ही धराशाही हो जाएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।